Please like, share and subscribe to motivate us. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मीटर सेतु। मीटर सेतु क्या होता है? तो हमने कल पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु का ही एक सरलतम रूप है और इसे मीटर सेतु इसलिए कहते हैं क्योंकि इस उपकरण में जो तार प्रयुक्त होता है उसकी लंबाई 1 मीटर होती है। तो तार की लंबाई 1 मीटर होने के कारण इसे हम मीटर सेतु कहते हैं। और इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है किसी भी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना। तो दो क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे से, एक नंबर के, कि मीटर सेतु क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी लंबाई इसमें प्रयुक्त तार की लंबाई 1 मीटर होती है। और इसका कार्य क्या है? तो कार्य है इसका अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना। अगला क्वेश्चन बनता है छोटा सा 1 नंबर में कि मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। और हमने पीछे पढ़ा था लास्ट क्लास में कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत था कि P/Q बराबर R/S। अर्थात जब जब व्हीटस्टोन ब्रिज में गैलोमीटर में धारा का मान 0 होता है तो P और Q प्रतिरोधों का अनुपात R और S प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, जहां पर P, Q एवं R ज्ञात प्रतिरोध थे और S अननोन प्रतिरोध था। अब आते हैं हम इस पर कंस्ट्रक्शन में। संरचना क्या है इसकी? तो ये देख रहे हैं आप, ये एल टाइप की स्ट्रक्चर है, ये एल टाइप का स्ट्रक्चर है और बीच में एक स्ट्रिप है। ये तीनों तांबे की पट्टियां होती हैं और ये पेच दिए हुए हैं। इन पेचों की सहायता से हम किसी अन्य अवयव को जोड़ते हैं तार की सहायता से। ये कॉपर स्ट्रिप हो गई। ये एक तार है जो मैग्नीन या कांस्टेंट का बना होता है और इसका अनुप्रस्थ काट एक समान होता है। मैग्नीन या कांस्टेंटन का तार हम इसलिए लेते हैं क्योंकि इसका ताप प्रतिरोध गुणांक अल्फा बहुत ही कम होता है, यानी ताप परिवर्तन के कारण इसके प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह क्वेश्चन 1 नंबर में अक्सर पूछा जाता है कि हम मीटर सेतु में या विभवमापी में कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार ही क्यों प्रयोग में लाते हैं? तो इसलिए प्रयोग में लाते हैं क्योंकि इसका ताप प्रतिरोध गुणांक अल्फा अत्यल्प होता है, अर्थात ताप बढ़ाने पर इसके प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये R एक रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू है, उसका मान है, और G गैलोमीटर है जिसमें हम शून्य विक्षेप देखेंगे, और S एक अज्ञात प्रतिरोध है जिसे हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर एक मीटर स्केल लगी हुई है जिससे हम किसी एक बिंदु से A से या C से शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करेंगे या दूरी ज्ञात करेंगे। K एक कुंजी है और यहाँ पर एक सेल है। तो ये तो था इसका संरचना। और ये R, ये S है, ये अननोन प्रतिरोध है, अज्ञात प्रतिरोध है। यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर मान लीजिए कि पॉइंट B पर हमें शून्य विक्षेप प्राप्त होता है और उस स्थिति में जो तार AB है इसका प्रतिरोध मान लिया हमने P, और जो तार BC है इसका मान लिया हमने, जो तार की लंबाई BC है उसका प्रतिरोध मान लिया हमने Q। तो एक तरीके से देखेंगे आप ये, तो ये R/S इक्वल टू P/Q हो जाएगा जब इस गैलोमीटर में धारा का मान 0 होगा। तो इसे हम व्हीटस्टोन सेतु में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या गया है, व्हीटस्टोन सेतु ऐसे ही था, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि P/Q बराबर R/S। ये देखिए, ये P, ये Q, ये R, ये S, बस ये उल्टे हो गए यहाँ पर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज या सेतु बैलेंस स्थिति में होता है तो PQ की जगह हम RS को लगा सकते हैं और RS की जगह को हम P को लगा सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप। तो ये हो गई आपकी संरचना, और हमने देख लिया कि किस तरीके से मीटर सेतु व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। अब हम देखेंगे इसकी वर्किंग, कि ये कार्य कैसे करता है। तो हमने सबसे पहले बैटरी से तार जोड़े और ये चेक किया कि गैलोमीटर में विक्षेप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब गैलोमीटर विक्षेप देने लगेगा तो हम ये समझ जाएंगे कि जो हमारा सर्किट है वो बिल्कुल सही है। फिर हम एक जॉकी होती है, इस जॉकी को हम भिन्न भिन्न जगह, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर टच कराएंगे और ये ज्ञात करेंगे कि कहाँ पर गैलोमीटर में विक्षेप 0 हो रहा है। ये ध्यान रखना है आपको।
ठीक है। तो हमने भिन्न भिन्न जगह चेक किया, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और हमें एक बिंदु बी मिल गया जहां पर गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं आ रहा है, यानी गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है, जो पाठ्यांक है, वो 0 हो गया। तो उस स्थिति में आप ए से बी की लंबाई ज्ञात करेंगे। ये मीटर स्केल है, नाप लेंगे, मान लीजिए ये 30 सेंटीमीटर होगी, तो एल बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। और जब ये एल बराबर 30 सेंटीमीटर होगा तो कुल लंबाई कितनी है यहाँ तक की 100 सेंटीमीटर, और ये है 30 सेंटीमीटर। तो जो बचा हुआ भाग होगा बीसी, इसकी लंबाई हो जाएगी 100 माइनस एल, यानी 100 माइनस 30 बराबर 70 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर ले लिया है, मान लिया है कि जो ए बी जो तार की लंबाई है वो एल है, और जो बचा हुआ तार है बीसी, इसकी लंबाई कितनी है 100 माइनस एल सेंटीमीटर। ये आपको परीक्षण से प्राप्त करना है। अब एक दो बात चीज रखेंगे आप कि ये विक्षेप, शून्य विक्षेप हमें कब मिलेगा। तो शून्य विक्षेप हमें तब मिलेगा जब इन दोनों प्रतिरोधों का अनुपात इन दोनों प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो हमारा पहला काम यह है कि हम P और Q के मान ज्ञात करें कि जो P प्रतिरोध है और Q प्रतिरोध है, इसका मान कितना आएगा। तो हमने मान लिया कि जो तार है, इस तार का, यानी ये जो AC तार है जो कि एक समान अनुप्रस्थ काट का बना हुआ है, अनुप्रस्थ काट का है, इसकी कुल लंबाई L है और इसका एकांक प्रतिरोध R है। इसकी कुल लंबाई L है और कुल प्रतिरोध स्मॉल r है। तो कुल लंबाई कितनी है इसकी, अब जो कि मीटर स्केल है, ये मीटर स्केल है, तो इसकी कुल लंबाई कितनी होगी 100 सेंटीमीटर। और हमने मान लिया कि 100 सेंटीमीटर के तार का प्रतिरोध कितना है, R है। तो हम निकालेंगे पहले L लंबाई का प्रतिरोध, जिसे हमने P मान रखा है। तो देखें यहां पर ये L लंबाई का प्रतिरोध जिसे हमने P माना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो पहले निकाला हमने रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, यानी कि एकांक लंबाई का प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध अपॉन कुल लंबाई, कुल प्रतिरोध मान लिया हमने कितना है R, और कुल लंबाई कितनी है तार की, क्योंकि मीटर वायर है, तो इसलिए लंबाई कितनी होगी इसकी 100। तो R अपॉन 100 इंटू L। फिर हम ऐसे निकालेंगे जो ये बचा हुआ पार्ट है BC पार्ट, इसकी लंबाई कितनी होगी। तो इसकी लंबाई होगी इसका प्रतिरोध कितना होगा, प्रतिरोध निकालेंगे। फिर इसका Q, तो Q क्या होगा यहाँ पर, फिर वही कुल प्रतिरोध अपॉन कुल लंबाई। तो कुल प्रतिरोध कितना है, कुल प्रतिरोध है R और कुल लंबाई कितनी है 100, तो R अपॉन 100 इंटू गिवन लेंथ, और गिवन लेंथ कितनी है यहाँ पर 100 माइनस एल। तो R अपॉन 100 इंटू 100 माइनस एल। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। इन समीकरण को हम भाग देंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से, तो ये हो जाएगा P अपॉन Q, और यहाँ से R बाई 100, ये R बाई 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, L अपॉन 100 माइनस एल। अब चूंकि ये जो आपका मीटर ब्रिज है संतुलित अवस्था में है, इसलिए P अपॉन Q की जो वैल्यू होगी, जो अनुपात होगा, वो R बाई एस के अनुपात के बराबर होगा। तो हम इस P बाई Q को R बाई एस लिख सकते हैं। तो हमने समीकरण 3 और 4 की सहायता से इस P बाई Q को R बाई एस लिख दिया। तो ये हो गया R बाई एस इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस एल। यहां से हम S के लिए इसको सॉल्व करेंगे, तो S इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू R। और इस सूत्र में हम L और R का मान रखकर अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था आपका मीटर ब्रिज।